हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपने बात करेंगे फोर्थ ग्रेड में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 108 था, उसमें जो आंसर चेंज किया है बोर्ड ने उसके बारे में। इसमें जो पहले आंसर दिया था बोर्ड ने वो था डी, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की जब आई तो उसका जो आंसर है वो बी कर दिया गया, जिससे कई बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे हो गए और कुछ सिलेक्शन से भी बाहर हो गए। तो इसका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आरटीआई में क्या पता चला है, और साथ में अपने इस वीडियो में पदों के कुल वर्गीकरण के बारे में और फाइनल सिलेक्शन कब कितनी रैंक तक होगा और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है अभी कि बोर्ड ने जब रिवाइज्ड आंसर की निकाली तो उसका जो आंसर है वो डी से बी कर दिया, ठीक है। पहला तो ये कि आरटीआई में ये पता चला है कि किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया था इस क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर बोर्ड ने क्यों चेंज किया, तो बोर्ड जो है क्वेश्चन को अपनी तरफ से डिलीट नहीं कर सकता है, आंसर चेंज कर सकता है। आप बोर्ड ने अगर ये आंसर चेंज किया भी है तो किसी ऑथेंटिक बुक से उसका आंसर देख के बोर्ड ने आंसर चेंज किया होगा। ऐसे नहीं है कि बिना ऑब्जेक्शन के बोर्ड ने आंसर चेंज कर दिया है। बाकी जो इसके जो आंसर हैं दोनों, ये बी और डी दोनों सही माने जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये डिलीट ही होते हैं, ठीक है। डिलीट ही होगा ये, क्योंकि एक बोर्ड में गया और कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने पर कोर्ट जो है ये देखिए, विवाद का कारण परीक्षाओं में प्रश्नों का डिलीट किया जाना, बिना स्पष्टीकरण के नंबर काटना या उत्तर कुंजी में विसंगतियां होना। अगर विसंगति होती है तो उस पर विवाद होता है। कोर्ट केस की स्थिति में क्या होता है, ऐसे मामले में अक्सर कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की जाती है, जैसे अभी की गई है इस क्वेश्चन को लेकर, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी से पारदर्शिता की मांग की जाती है। अभी कोर्ट बोर्ड से मांग करेगा कि इस पे एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, तो बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। उस पे वो कमेटी उस क्वेश्चन को लेके अपना सही जवाब देगी, ऑथेंटिक बुक में क्या आंसर है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपने आंसर चेंज कर दिया है तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे या रिवाइज्ड रिजल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन को लेकर ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करवा देगा, दोनों क्वेश्चन अगर सेम है तो, अगर दोनों क्वेश्चन सही हैं तो, ठीक है। तो आरटीआई में यही पता चला था कि किसी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी इसका जो है आंसर चेंज कर दिया गया है। बाकी 6 शिफ्ट थी टोटल, तो 6 शिफ्ट में अभी सेकंड शिफ्ट का पता चला है। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन ऐसे हों, एक दो और भी क्वेश्चन निकल के आ जाएं ऐसे कि जिनका आंसर बाद में चेंज किया है बोर्ड ने, ठीक है। तो सब पे तो आरटीए लगा के नहीं पूछ सकते ना कि किस क्वेश्चन पे आरटीए लगी थी किस पे नहीं। तो आगे बात कर लेते हैं पदों की। तो ये टोटल पद हैं जनरल के, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ठीक है। क्वेश्चन ये चल रहा था कि जो फाइनल सिलेक्शन है हमारा ये किस रैंक तक होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स के, ब्लाइंड और डिसेबल और हियरिंग वाले और ये आईडी वाले, इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसमें जो जनरल मेल के कुल पद हैं ये हैं 12,773 और फीमेल के 3,825, ओबीसी के हैं 6,490। ये आप कुल पद देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल नॉन टीएसपी के 48,199 पद हैं, 53,749 कुल पद हैं। तो इसमें आप जो फाइनल सिलेक्शन ये जो मैंने लिखा है ये मैंने गूगल से चेक करके लिखा है, तो आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे रैंक मित्रा या रैंक कैलकुलेटर बहुत सी साइट्स हैं जहाँ से आप अपना फाइनल सिलेक्शन कि एक गुना में कितना मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, उसमें वो फाइनल रिज़ल्ट की पूरी पीडीएफ होती है। उसमें आप अपना रोल नंबर डालिएगा, आपको कैटेगरी वाइज अपना पूरी रैंक पता चल जाएगी कि आप एक गुना में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा लगा के
अपनी रैंक देखते हैं तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। एक रैंक मित्रा है, एक साइट में आपको बता देता हूँ, टेस्ट क्वेश्चन नाम से एक साइट है, और रैंक कैलकुलेटर, 4th ग्रेड रैंक कैलकुलेटर, गूगल पे सीधा टाइप करिएगा, आपका रोल नंबर डालना उसमें और आपका 1 गुना का निकल के आ जाएगा उसमें। ठीक है, बहुत सी गूगल पर साइट है, आप ऐसे ही 50 वीडियो देख के, अलग अलग वीडियो देखेंगे, अलग अलग में सब अलग अलग डेटा आपको देंगे तो ऐसे कंफ्यूज होंगे, क्या फ़ायदा। आप खुद अपनी तरफ से ऑथेंटिक चेक कीजिए ना, जिससे आपको पता चले, आपको विश्वास हो जाए खुद पे कि हाँ क्या होगा। जैसे टेस्ट क्वेश्चन का मैंने बताया, उसके अंदर पूरा डेटा दिया हुआ है, 70 या 77 या 75 MB की एक PDF है, उसमें दिया हुआ है कि DV के लिए कॉल होगा या नहीं होगा, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। आप अपना रोल नंबर सर्च करिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको उसमें। ठीक है, ऐसे ही सेम रैंक मित्रा है, रैंक कैलकुलेटर है, और बहुत सी साइट्स हैं, आप गूगल करें, आप खुद ढूंढें। ठीक है, पूरा आपको डेटा, अगर कोई टीचर बता रहा है कि हाँ मेरा जनरल मेल का 11,000 पे हो रहा है, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, क्या आप भरोसा कर लेंगे कि 11,000 एक वाले का होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये तो अनुमान है एक तरह से, तो ये मैंने अनुमान लगाया है इसमें। जनरल मेल में 11,000 तक का, फीमेल 35,000, OBC 19,500 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं इनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए 6 शिफ्ट हैं और मोटा मोटी 54,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं टोटल, तो एक शिफ्ट से 9,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जो बोर्ड ने कहा है, जो इक्वी परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें। ठीक है, तो उसमें एक शिफ्ट से 9,000 के अराउंड कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, और वही उसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन डिलीट वाला प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। 400 से 500 रैंक तक का इफ़ेक्ट पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर क्वेश्चन जो है बोर्ड चेंज जो रखी है बोर्ड ने, अगर वही बोर्ड मानता है तो। ठीक है, और वो भी जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया उनका क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एक तो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है या नहीं, पहली बात तो यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरा किसने D ऑप्शन चूज़ किया और किसने B ऑप्शन चूज़ किया है, सिर्फ यही बच्चे, और वो भी सिर्फ सेकंड शिफ्ट वाले। ठीक है, इससे पूरे रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा कि आपका रिज़ल्ट ही रिवाइज हो जाए या बोर्ड जो है आपके रिज़ल्ट पर रोक लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली समझिए आप बातों को, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, आप ये देख लीजिए एक बार। जनरल मेल में 11,000, OBC में 19,500, EWS में 33,500 तक, और SC मेल में 64,000 तक, और ST में 1,12,000 तक जिनकी रैंक है, 1,11,000 से 1,12,000, और MBC में 36,000। जो OBC और MBC ये दोनों का मेल में मोस्टली सेम ही रहती है कट ऑफ। ठीक है, काफ़ी हद तक आसपास कट ऑफ रहती है इनकी। ठीक है, किसी भी वैकेंसी को उठा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप अपने बात करते हैं 4th ग्रेड के फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो फाइनल रिजल्ट में आप देखिए, जो 2 गुना की कट ऑफ आई थी, इसमें जनरल की कट ऑफ 142 थी। ठीक है, मेल की मैंने बताया है जनरल मेल की कट ऑफ 148 तक जाएगी। ठीक है, कुछ भी कहें लोग, 154, 155, बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं, 155, 154, 156 ऐसे कट ऑफ बता रहे हैं। क्यों पड़ेगी भाई इतनी कट ऑफ? आप किसी भी अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी वैकेंसी पिछली उठा के देख लीजिए कि 2 गुना की कट ऑफ और फाइनल जो कट ऑफ आती है उसमें कितने मार्क्स का मैक्सिमम इफेक्ट डिफरेंस रहता है। ठीक है, कितनी भी बड़ी वैकेंसी हो, 10,000 की हो, 5,000 की हो, 500 की हो। ठीक है, आप उठा के तो देखिए, दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करके तो देखिए। अभी लास्ट वीडियो का वीडियो का फाइनल नहीं आया है, पटवारी का फाइनल रिजल्ट आया है, उसको उठा के देख लीजिए आप। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली चीज़ें देखिए अपनी आँखों से। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है फाइनल रिज़ल्ट में और 2 गुना के रिज़ल्ट में।
ओबीसी की इसी तरह 144 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 138, एससी की 125, एसटी की 117। एससी और एसटी इनकी कट ऑफ तो मुझे लगता है 125 से 117 से भी कम रहेगी, क्योंकि जो ज़्यादा भीड़ होती है ना वो होती है जनरल और ओबीसी मेल में। ठीक है, एससी और एसटी बहुत कम मार्क्स का चेंज आएगा इनमें। एमबीसी की 133। ठीक है, तो यही कट ऑफ के बारे में बता रहा था। ये 2 गुना की कट ऑफ की मैंने पीडीएफ यहाँ पे लगाई थी साथ में, और भी बहुत से मैंने देखा था कि जो खासकर फीमेल्स हैं, ठीक है, जो विडो और डाइवोर्स कैटेगरी में है और जो जनरल फीमेल्स भी हैं, उनमें ये दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जो 5th ऑप्शन है वो फिल नहीं किया था। पेपर पूरा कर दिया, 5th ऑप्शन का उनको नहीं पता है कि 5th ऑप्शन भी फिल करना था क्या। अभी इसके रिगार्डिंग आलोक राज जी ने भी इंटरव्यू में बताया था कि ये बोर्ड के रूल्स बनाए हुए हैं, इन रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा सिर्फ एक वैकेंसी को लेके या सिर्फ एक सेलेक्टिव कैटेगरी के लिए। ठीक है, आपके लिए बोर्ड के रूल्स चेंज नहीं हो सकते हैं अभी लास्ट टाइम पे। ऐसे आप चाहे बोर्ड कोर्ट में जाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन बोर्ड आपके लिए रूल्स चेंज नहीं कर सकता है लास्ट टाइम पे। चाहे कितने भी स्टूडेंट 5th ऑप्शन को फिल करना भूल गए हों, 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस का जिसने 5th ऑप्शन नहीं भरा है वो बाहर हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और साथ में जो आपकी फाइनल कट ऑफ है ना, जो 2 गुना में आए हुए हैं स्टूडेंट, ये जैसे खासकर एससी, एसटी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी, इन स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनका भी 2 गुना में नंबर आया है, ये चाहे जैसे एसटी में 118 नंबर वाला कोई कैंडिडेट है जनरल में, अगर उसके 120 121 मार्क्स भी हैं ना, वो भी डीवी करवाएं। डीवी ज़रूर करवाइए आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 2 गुना में ज़्यादा बता रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है, पैरेलल में 7-8 वैकेंसी और भर्तियां चल रही हैं आपके। ठीक है, इतने ज़्यादा 10,000 पुलिस की हैं, वीडियो है, पटवारी है। ठीक है, अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ है, 10 के ये पुलिस की हैं, पुलिस कांस्टेबल की, लाइब्रेरियन की है। इतनी सारी वैकेंसी चल रही है। 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड, अभी 2nd ग्रेड का रिजल्ट आया आज हिंदी का। ठीक है, कल। तो इतने सारे भर्तियां बराबर में चल रही हैं पैरेलल में, और आगे एसआई की वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज आपके पैरेलल में चल रही हैं। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, इसमें तो मोस्टली मैं यही कहूँगा जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 4th ग्रेड में, सबका नंबर आएगा। जो 2 गुना में है मोस्टली उसमें पॉइंट्स में या एक आधा नंबर मुश्किल से चेंज होगा, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो हैं ये वीडियो में जाएंगे, पटवारी में जाएंगे, रीट में जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, डीवी अपना ज़रूर करवाएं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी आएगी इसमें। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आती है तो बोर्ड के द्वारा इसलिए 2 गुना का डीवी करवाया जाता है कि जिसने डीवी करवाया उसको उठा के फाइनल में डाल दो। ठीक है, और आपका जो डीवी है उसके रिगार्डिंग भी न्यूज़ आई थी कि इसी महीने के फेब में 2nd वीक जो है यहाँ पे आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे, फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है 7 से 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली है, स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कैसे करें, उसके थंबनेल पे लिखा हुआ है। उसमें मैंने स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि मैंने डीवी करवाया था अधीनस्थ बोर्ड के लास्ट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने डीवी करवाया था, मुझे पता है मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट बनाए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बने थे, कचहरी से कौन सा बनेगा डॉक्यूमेंट, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। 50 रुपये के स्टाम्प पर
कचहरी से लेना है स्टाम्प 50 रुपये का, वो शायद 100 रुपये के अराउंड का मिलता है 50 रुपये वाला स्टाम्प। कचहरी से आप लीजिए, वहाँ पे नोटरी से अटेस्टेड करवाना है उसको। पहले अर्जनवास से जाके पूरा का पूरा उसको फिलअप करवा लीजिए, जो भी आपको लिखना है। जैसे धूम्रपान निषेध वाला है, ठीक है, दहेज वाला है, अविवाहित है, ठीक है, अविवाहित है, बच्चों वाला है, और एक होता है सामान्य घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये सारे आप बनवा लीजिए क्योंकि काम आएंगे आपके। जैसे ही डीवी ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट होगा, वैसे ही ये आपके फॉर्म जो है फिल होना उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में लगेंगे ये धूम्रपान, दहेज, अविवाहित, सामान्य घोषणा पत्र, ये सब। उसके बाद में आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पास आउट हुए हैं, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने मास्टर्स की हो, ठीक है, चाहे आपने बीएड की हो, कोई सा भी कॉलेज, वहाँ का आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ से आप पास लास्ट जो आपने डिग्री ली है या स्कूल में पास आउट हुए हो वहाँ का, ठीक है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे फर्स्ट ग्रेड जो फैकल्टी होती है उससे, जिसको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे बनवा लीजिएगा। बाकी मैंने उसमें पूरे की पूरी उस जो लास्ट जो चैनल है मेरा इसमें स्क्रूटनी फॉर्म का, जिसमें मैंने बताया है, उसमें आप देखिएगा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे एक लिस्ट बना के सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं नंबर वाइज कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, RSCIT का आधार कार्ड चाहिए आपको, और ये वाले सारे के सारे जो सर्टिफिकेट हैं जो नोटरी से बनवाने, कौन से नोटरी से बनवाने हैं, कौन से गैजेटेड से बनवाने हैं। एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो बनवाना पड़ेगा आपको, उसका जो प्रिंट आउट है वो आप ई मित्रा से ले लीजिएगा, ठीक है। ई मित्रा से लेके उसको फिल करके और गैजेटेड से उसको साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। सामान्य घोषणा पत्र होता है, ये बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसमें मेंशन किए हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4th ग्रेड से रिलेटेड कोई भी हेल्प होगी मैं आपको करने का ट्राई करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन होगा उस समस्या का निदान करने का कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। मैंने डीवी करवाया हुआ है, मुझे पता है कि कैसे क्या क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, क्योंकि डीवी के टाइम पे वहाँ पे जब आप बीकानेर जाएंगे डीवी करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी प्रतियाँ लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स की, फ़ोटोकॉपी कितनी लेके जानी है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, सारी नेक्स्ट वीडियो में इस पे लेके आऊँगा जैसे ही आपकी डीवी की कॉल आएगी, ठीक है। तो आप विज़िट करते रहिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट एक एक डिटेल में कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। आप सिर्फ पूछ लेना कमेंट करके। मैंने वीडियोस में जो भी कमेंट किया है किसी भी बच्चे ने, सबका रिप्लाई किया है, उसको कोई भी परेशानी हो सॉल्व करने की कोशिश की है 100%, ठीक है। तो आप ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके गाइस।